जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। मेरे भाई मैं आदित्य रंजन आप सभी का तहे दिल से यहाँ पे स्वागत करता हूँ। और गजब का प्यार मेरे भाई आप लोगों ने क्लास नंबर 1 में दिखाया और आज क्लास नंबर 2 में तो उससे बढ़कर के प्यार दिखाने की बारी है। ठीक है, क्लास नंबर 2 में कुछ खास होने ही वाला है ऐसा। आज क्लास नंबर 2 में मेरे भाई हम काफी सारे स्पेशल कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए क्या आप तैयार हैं पहले मुझे बताइए, और पता कैसे चलेगा कि आप तैयार हो नहीं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके थोड़ा सा अपना सपोर्ट दिखाओ, प्यार दिखाओ। हालांकि मुझे पता आपका प्यार और सपोर्ट बहुत है, जहाँ भी जाओ एकदम बहुत प्यार करते हो, पकड़ लेते हो, गले से लग जाते हो, रोना शुरू कर देते हो, तो उसमें तो कोई मत की बात ही नहीं है। ठीक है, ये आपका अपना परिवार है, आपका अपना भाई हूं मैं, तो निश्चिंत रहो मेरे भाई। बाकी आज की क्लास की बात करें, बहुत ही धुआंधार क्लास होने वाली है, तरीके से हम सारी बातें समझने वाले हैं। जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज की क्लास में एकदम तांडव होगा मेरे भाई परसेंटेज का। ठीक है, तैयार हैं आप? चलिए मेरे भाई यहाँ पर फटाफट हर जगह पर वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो कल की क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 तक पढ़ा था। जिन्होंने क्लास नंबर 1 मेरे भाई नहीं देखा है ना, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 तक पढ़ा था हमने। जिन्होंने क्लास नंबर 1 नहीं देखा है तो वो क्लास नंबर 1 देख लीजिएगा, तभी उसके बाद में आपको ये सेकंड वाली क्लास भी बहुत तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया बात है मेरे भाई यहाँ पर। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। जल्दी से बना करके मुझे आंसर दीजिए। तो फटाफट यहाँ पर कितना आंसर होगा, फटाफट बनाइए भाई। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बताओ भाई, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, फटाफट बताओ मेरे भाई यहाँ पर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, सभी लोगों के आंसर्स आने शुरू हो गए। तो देखिए 17 नंबर सवाल में यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में कहा गया है एक संख्या में 20% की वृद्धि करने से 240 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करो हमारा कितना होगा। देखो कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है, 100% के आसपास में होती है। अगर आप उसमें 10% बढ़ा देंगे तो 110% हो जाएगा। अगर आप उसमें मेरे भाई 20% बढ़ा देंगे 120 हो जाएगा। अगर आप उसमें 30 की कमी कर देंगे तो वो 70 हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ाने से मान बढ़ते हैं, घटाने से मान कम होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर कैसे इसको लिखेंगे, किस तरह से इसको बनाएंगे, आप देखो CHSL 2024 का आपका ये सवाल है। और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हमने आपके लिए पूरी की पूरी शीट अपडेट कर दी है, तो आपको यहाँ 2024 तक के सभी परीक्षाओं के सवाल देखने को मिलेंगे। वीडियो को लाइक में कहीं पर कोई कसर मत छोड़िएगा, शेयर में कोई कसर मत छोड़िएगा। क्वेश्चन में कहा गया किसी संख्या को हम 20% बढ़ाते हैं तो 240 आता है। मान लेते हैं वो संख्या हमारे पास में x थी, जो कि अपने आप में मेरे भाई 100% के बराबर हुआ करती थी। हमने उसमें कितना बढ़ा दिया, हमने उसमें 20 बढ़ा दिया, तो वो हमारा कितना हो गया, तो 120% हो गया। तो यानी अगर वो अपने आप में 100 थी, 20 बढ़ाने पर 120 हो गया, और ये बराबर किसके हो गया, तो मेरे भाई 240 के। हालांकि देखो परसेंटेज का यहाँ परसेंटेज से कट जाने का है, तो इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर हम लोग नहीं लिखेंगे, इसका कोई रूल नहीं है। अगर हम देखेंगे 120 से आप इसे काटेंगे 2 बार में, और फाइनली x का मान आपका कितना हो जाएगा, 200। अभी मैंने कहा ना थोड़ा वार्म अप हम करवा रहे हैं, और उसके बाद में धीरे धीरे हम आपको नेक्स्ट टाइप में लेकर के चलेंगे। आइए चलिए जल्दी से सभी लोग मेरे भाई RPFSI 2024 का ये क्वेश्चन है, और क्या कहा गया जरा देखिए। तो कहा गया मेरे भाई ऑन इंक्रीजिंग अ नंबर बाय 50% वी गेट 3600, यानी 3 का मान 3600 है, तो मेरे भाई 2 का मान कितना होगा, तो बोला गया सर 18, 3 का 12 दूनी 24, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। बट ये कैसे, अब थोड़ा हम लोग यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 3600 प्राप्त होता है, तो ये संख्या हमारी कितनी है। हमने कहा देखिए कोई संख्या हमारे अपने आप में मेरे भाई कितना होती है, तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। और उसमें अगर हम बात करते हैं 50 हमने बढ़ा दिया, तो ये परसेंटेज हम लोग नहीं लिखेंगे। कोई भी संख्या अपने आप में 100 थी, 100 में हमने 50 बढ़ा दिया, तो वो हो गई हमारी 150 के बराबर। और ये किसके बराबर में हो जाएगी, तो ये बराबर हो जाएगी मेरे भाई 3600 के। जैसे अगर आप इसे काटोगे तो 50 से काटोगे तो भाई 3 बार में, और 50 से काटोगे तो 2 बार में। 3 का मान 3600, 2 का मान 2400। बाकी ऐसे करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि सर ये जो है आप यहाँ पर काटो, 3 से आपका ये कटेगा सर 1200 बार में, और यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा, तो 1200 का डबल यानी 2400 हो जाएगा। करेक्ट आंसर है कौन सा ऑप्शन है, C4 का होना प्यार है।
ठीक है, बहुत शानदार दोस्तों, यहाँ पर बहुत शानदार सभी लोगों के आंसर आए हैं। जल्दी से एक और काम करो, यहाँ पर फटाफट एक और सवाल का आंसर दे दो मेरे भाई। कहा गया किसी संख्या को 50% से बढ़ाने पर हमारा इतना आता है तो संख्या कितना होगा। चलो इस सवाल को हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से कराते हैं। जैसा हमने मेरे भाई पीछे वाला क्वेश्चन कराया था हम वैसा नहीं कराएंगे। इसको मेरे भाई हम यहाँ पर थोड़ा दूसरे तरीके से कराएंगे। अब दूसरे तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे वो देखो। ये जो 50% होता है ना, ये 50% मेरे भाई अपने आप में किसके बराबर में होता है, 1/2 के। यानी अगर यहाँ पर ये वास्तविक संख्या है, ओरिजिनल नंबर है, तो उसमें इतने बढ़ाने की बात हो रही है, इतना मेरे भाई इंक्रीज करने की बात हो रही है। ठीक है, यानी कोई संख्या अगर 2 है तो उसमें 1 बढ़ाने की बात हो रही है, मतलब उसको 3 बनाने की बात हो रही है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो ये 3930, ये मेरे भाई 3930, ये 1 का मान है, 2 का मान है कि 3 का मान है, तो बोलोगे 2 में 1 बढ़ाने के बाद यानी ये 3 का मान है। और हमें पता क्या करना है, तो वह संख्या का मतलब कितने का मान पता करना है, तो हमें 2 का मान पता करना है। अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर जो है कुल मिलाकर के 1310 का अगर हम डबल करते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर 2620 होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। तो एक तरीका जो आप लोगों को अभी हम बता रहे थे और ये हमारा उसका बनाने का दूसरा तरीका हो गया। क्योंकि देखिए परसेंटेज में अगर आप इस तरीके से नहीं समझोगे तो कल के दिन जैसे मैं अगर आपको ये बोल दूं कि कोई संख्या है और कोई संख्या मेरे भाई x नाम की संख्या है और इस संख्या को हमने 16 सही 2/3% से मेरे भाई हमने बढ़ा दिया, हमने इतने परसेंट से मेरे भाई बढ़ा दिया और अब उसका जो मान है मेरे भाई वो 1400 रुपए हो गया है, 1400 हो गया है। तो बताओ यहाँ पर उसका जो है ये फाइनल वैल्यू है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के। फाइनल वैल्यू उसकी कितनी है, तो मेरे भाई फाइनल वैल्यू उसकी 1400 है। तो आप मुझे यहाँ पर ये बताओ इनिशियल मान उसका कितना था, शुरुआती मान उसका कितना था। अब ये देखो, ये जो हमने मेथड आपको सिखाया यहाँ पर वही काम में आएगा। जो मेथड मेरे भाई हमने यहाँ पर सिखाया मेरे भाई वही काम में आने वाला है। और कैसे आने वाला है, तो आप यहाँ पर देखिए। तो आप यहाँ बोलेंगे सर देखो हमने संख्या में कितना बढ़ाया, इतना परसेंट बढ़ाया है। तो जैसे 16 से ही 2/3 होता है, कल मैंने आपको याद करवाया था और परसेंटेज का टेबल आपको अच्छे तरीके से कहा था कि चाहे कोई भी स्थिति आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए बच्चों, आपको उसको याद करना है तो करना है। कुछ भी हो जाए मेरे भाई याद करना है तो करना है। दुनिया अलट से पलट हो जाए लेकिन आपको 1/1 से लेकर के 1/20 तक आपको याद करना है तो करना है। तो ये जो फ्रैक्शन होता है हमारा, ये किसके बराबर होता है, 1/6 के। यानी 6 हमारा ओरिजिनल नंबर है, उसमें हमने मेरे भाई 1 बढ़ाने की कोशिश की है, तो फाइनल नंबर हमारा 7 बन जाएगा। ठीक है, फाइनल नंबर कितना बन जाएगा, 7 बन जाएगा। तो ये 1400 क्या कहा गया है, तो कहा गया मेरे भाई 6 में 1 बढ़ाने के बाद की वैल्यू है, मतलब 7 का मान है। और इनिशियल का मतलब हमसे कितने का मान कहा है, तो इनिशियल का मतलब हमसे 6 का मान कहा है। अगर हम देखेंगे मेरे भाई तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि सर ये हमारा 1200 होगा और ये हमारा करेक्ट आंसर है। कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर 1200 होगा और ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस बात को समझिए। ठीक है, अनूप भाई कहते हैं मोटिवेशन स्पीच प्लीज। बच्चे मैथ्स पढ़ने आए हो, स्पीच सुनने नहीं आए हो मेरी। ठीक है, आराम से मेरे भाई मेरा चैनल आदित्य रंजन टॉक्स करके सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस मैं रोज डालता हूँ उसके ऊपर में। ठीक है, तो आपको अगर थोड़ी मोटिवेशन चाहिए होगी तो आप वहां से देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ तो मेरे भाई हम परसेंटेज पढ़ा है और परसेंटेज की ही चर्चा होगी, कोई और चर्चा नहीं होगी। ठीक है, आ जाइए यहाँ पर आरपीएफ आरआरबी एएलपी का एक हमारे सामने 2024 का सवाल है। और अभी रिसेंट में मेरे भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं दिसंबर का महीना चल रहा है और नवंबर के महीने में ये पेपर हुआ है, वो भी क्वेश्चन हमने यहाँ रख दिया है। क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर ये कहा गया कि 24% की कमी करने के बाद में एक वस्तु का मूल्य इतना हो जाता है, तो वस्तु का वास्तविक मूल्य हमारा कितना था। ठीक है, मैंने कहा ना हर परीक्षा के सवाल आपको देखने को मिलेंगे, हर साल के सवाल आपको देखने को मिलेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, हर लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बस आपको एक काम करना है, कायदे से अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है और कोई कसर आपको नहीं छोड़नी है अपने पढ़ाई में। तो आफ्टर रिड्यूसिंग द प्राइस बाय 24% द प्राइस ऑफ ए आइटम इज रुपीज इतना, कम करने के बाद में यानी कोई आइटम होगा तो उसकी अपनी खुद की वैल्यू कितनी होगी, तो मेरे भाई 100 होगी। अब 100 में 10 की कमी करें, 90, 20 की कमी करें, 80, 30 की कमी करें, 70। हमने तो मेरे भाई 100 में 24 की कमी की है, तो 100 में 24 की कमी की है तो मतलब हो गया 76 और वो बराबर हो जाएगा कितने के, तो 988 के। वो बराबर हो जाएगा कितने के, तो 988 के। समझ गए मेरी बातों को लेकर के। अब हम अगर इसे काटते हैं भाई मेरे, तो ये हमारा कितनी बार में कटेगा, 13 का 6 गुना 78 और 13 7 91 और 7 98, बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर ये कटने वाला है। ठीक है, सबसे बढ़िया बात यहाँ पर तो ये हमारा 13 बार में। अब 13 बार में कटेगा तो x का मान कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर एक लाइन में ऑप्शन नंबर ए आ भी जाओ, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा।
क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। सभी लोगों का आंसर आना चाहिए, आंसर किसी का नहीं रुकना चाहिए भाई। देखो ठीक है, और आंसर आ रहा है तो खुद के लिए लाइक करो, अपने आप के लिए लाइक करो कि हाँ हमने आंसर दिया। कभी कभी खुद की पीठ थपथपा लेनी चाहिए, ठीक है, उससे अपना ही मोटिवेशन बढ़ता है। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एएलपी का 2024 का सवाल है बच्चों। कहा गया कि 60 का 50%, 40 के 30% से कितना अधिक है। कोई संख्या किसी से भी कितना अधिक या कम होगा, इसकी हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो मैंने 1000 दफा मेरे भाई यहाँ पर क्या रखा है, उनकी तुलना करिए, कैलकुलेट मत करिए, उनकी तुलना करिए। आपको यहाँ पर अगर ये बताना है ना कि यहाँ पर जो है 60 का 50%, 40 के इतना परसेंट से कितना अधिक है, यानी ये ए नाम की संख्या को बताना है कि बी से वो कितना अधिक है। तो जितना भी अधिक आएगा मेरे भाई वो ऊपर में, और कंपैरिजन हो रहा है तो बी से बी नीचे में, और इनटू कितना करेंगे तो 100 करेंगे। बस यहाँ पर वही काम करना है मेरे भाई। 60 का हमें क्या करना है, तो 60 का हमें यहाँ पर 50% मेरे भाई यहाँ पर करना है। इसकी तुलना किसके साथ में करनी है, 40 के 30% के साथ में। तो यहाँ पर ये 40 का हमारा 30% हो जाएगा। तो मेरे भाई 60 का 50% का कंपैरिजन 40 के 30% के साथ में करना है। हमने कहा देखो परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, तो 0 और परसेंट से 0 और परसेंट खत्म। और मेरे भाई यहाँ पर जो है 20 से हम काटते हैं 3 बार में, और 20 से हम काटते हैं 2 बार में। अगर आप देखेंगे आपका 3 से मेरे भाई 3 हमारा खत्म हो जाएगा। फाइनली हमारा बचेगा ये 5, और ये बचेगा हमारा 2। ये 5 हमारा 2 से कितना ज्यादा है, 5 हमारा 2 से मेरे भाई, हाउ मच इज 50% ऑफ 60, 50% ऑफ मेरे भाई 60 मोर देन 30% ऑफ 40। यहाँ पर ये हमारा कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है मेरे भाई, यहाँ पर ये कहा गया। हालांकि देखो ये परसेंटेज में नहीं पूछा गया है, परसेंटेज में पूछा गया होता तो हमारे लिए बड़ा आसान होता है। जैसे अगर ये परसेंट में होता तो हम यहाँ पर ये बताते सर ये इससे कितना परसेंट अधिक है, तो हम यहाँ पर आंसर में देते सर कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, और कितने के ऊपर में है, 2 के ऊपर में है, इनटू कितना करेंगे तो 100 करेंगे। तो यहाँ पर हम इसका सर परसेंट में आंसर निकाल देते हैं, और परसेंटेज में इसका आंसर आता है 150%। लेकिन अगर आप सवाल में देखेंगे ना तो एग्जामिनर के जो उद्देश्य है वो आपसे ये जानने का है कि वैल्यू में मेरे भाई बताओ यहाँ पर कि वैल्यू में ये वाला वैल्यू इस वाली वैल्यू से कितना ज्यादा है, ठीक है। तो ये परसेंट में हमसे नहीं पूछा गया तो हम परसेंट में इसको नहीं बताएंगे, क्योंकि परसेंट में निकालना होगा तो कभी भी रेशियो लेकर के बना सकते हो, लेकिन अगर वैल्यू निकालना होगा तो रेशियो मत लेना। अब इसका मेरे भाई यहाँ पर ट्रिक क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। जनरली आप यहाँ पर क्या करते हैं, इस वैल्यू को निकालने के लिए 60 फिर इंटू आप करते हैं 50, फिर उसके बाद में परसेंटेज हटाते हैं तो मेरे भाई नीचे में आपका 100 आता है, ठीक है। यहाँ पर आप मेरे भाई करते हैं 40, फिर यहाँ पर आप करते हैं 30, और उसके बाद में ये परसेंटेज को हटाते हैं तो नीचे आपका 100 आता है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप एक 0 से फिर काटते हैं, फिर 0 से मेरे भाई काटते हैं, फिर यहाँ पर आप इसे काटते हैं, यहाँ पर आप इसे काटते हैं, ये आपका मेरे भाई हो जाता है 30, और यहाँ पर हो जाता है 12, और ये आप बताते हैं कि सर ये तो 18 ज्यादा है, और तब आप आंसर में मेरे भाई यहाँ पर 18 देते हो। बट मेरा जो उद्देश्य और मेरा जो कंसेप्ट रहा है, जो मैंने जीवन भर आपको सिखाया है, वो एक ही बात मेरे भाई सिखाया है। और क्या सिखाया आपको पता है ना, कि अगर पेपर में एक डॉट भी ऐसे तुमको बचाने को मिल जाए तो वो भी मेरे भाई बचा लेना, क्योंकि वो तुम्हारा 1 सेकंड बचा देगा। मैंने आए दिन हमेशा ये बात आपको बच्चों सिखाई है, हमेशा ये बात मैंने आपसे कहा है। तो ये आप कैसे करोगे आप बताओ मुझे। आप बोलोगे सर देखिए छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं, ठीक है। कंसेप्ट यहाँ पर क्या होते हैं, तो देखिए कंसेप्ट नंबर 1 यहाँ पर समझिएगा। परसेंटेज को जब आप हटाते हो तो परसेंटेज के नीचे 2 0 आता है, और 2 0 आता है तो वो दोनों को कैंसिल करता है। तो क्यों ना हम सवाल को मेरे भाई जब शुरू में ही कॉपी कर रहे हैं तो अपना काट दें। जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे मान करके चलिए कि ये 0 और ये 0 ये परसेंट को खत्म कर देगा। सीधा 6 इंटू 5 लिख दीजिए, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ये 0 और ये 0 हमारा परसेंट को खत्म कर देगा। 4 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा, 12। अब बताइए 30 12 से कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है। बस बात खत्म। ऑप्शन नंबर डी फॉर 13। ठीक है, तो जब भी संख्याएं मल्टीप्लाई में होती हैं तो परसेंटेज 2 0 को खा जाता है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आज ये मेरे भाई 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर सवाल यहाँ पर क्या कहा गया। अगर एप्लीकेशन में किसी बच्चों को बफरिंग की दिक्कत आ रही है तो वो YouTube पर रैंकर्स गुरुकुल YouTube चैनल पर लाइव आ सकता है, और ये क्लास वहां पर भी चल रही है, तो आप मेरे भाई वहां पर भी आकर के देख सकते हो। आ जाओ चलो 22 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर देखो क्या है। हर जगह पर आप लोग वीडियो शेयर कर दीजिए मेरे भाई, जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। आ जाओ चलो 22 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, 22 नंबर सवाल में हमसे बच्चों क्या कहा गया, पढ़ो। कहा गया है किसी संख्या का 20% 530 के 20% से 180 अधिक है तो संख्या ज्ञात करिए। 20% ऑफ अ नंबर,
तो मान लेते हैं मेरे भाई 20% ऑफ ए नंबर इज 180 मोर देन 20% ऑफ मेरे भाई यहाँ पर 530 फाइंड द नंबर। जब भी ऐसा सवाल आपके सामने आता है ना, लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, मैं आज आपको उनको तोड़ने का तरीका बताता हूँ कि असल में इनका तरीका क्या होता है, कैसे हम यहाँ पर मेरे भाई तोड़ रहे होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे 20% ऑफ अ नंबर, तो उस नंबर को कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। उसका 20% कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 20/100 हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पर मेरे भाई बात इज को लेकर के आती है तो इसका मतलब होता है बराबर। बात इज को लेकर के आती है, इसका मतलब क्या होता है, बराबर। 180 मोर देन, तो ये मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पर 180 और उसके बाद में हम बोलेंगे मोर देन। ठीक है, 20% ऑफ 530, मोर देन का मतलब होता है प्लस और लेस देन का मतलब होता है माइनस। तो मोर देन 20% ऑफ मतलब यहाँ पर से वही बात है मेरे भाई। अच्छा 20% लिखोगे तो मैं चलो अभी तो फिलहाल लिख देता हूँ, बट मैं बोलता है यहाँ पर 20% में 0% को खत्म कर दो, 20% ऑफ 530। ठीक है, हालांकि देखो बाद में वही है, ये जो परसेंटेज था ना, ये जीरो और ये जीरो को खत्म कर देता तो आप डायरेक्ट लिख देते तो अच्छा रहता, बट कोई बात नहीं, शायद आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसीलिए मैंने मेरे भाई हमें लिख दिया है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर तो आप क्या बोलोगे, बोलोगे गुरुदेव यहाँ पर समझिए इस बात को, 53 का दोगुना 106 होता है और 106 को अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो 286 हो जाएगा मेरे भाई। 106 इसमें अगर हम जोड़ते हैं 286 हो जाएगा। ठीक है, ये हम जब काटेंगे मेरे भाई तो यहाँ पर हमारा 5 हो जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पर ये कितना है, तो बोलेंगे सर 286 है, और 286 में अगर हम देखते हैं ये 5 जाकर के मल्टीप्लाई करता है तो हमारा क्या हो जाएगा, एक लाइन में आंसर भैया, 5 × 6 30, 8 × 5 40, 3 43, 5 दूनी 10 और मेरे भाई 14। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी फॉर। ठीक है, डी फॉर क्या हो जाएगा, डी फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, बिल्कुल ले जाएंगे, सरकारी नौकरी के बाद में ले जाएंगे। लेकिन अगर सरकारी नौकरी नहीं लगी तो उन दिलवालों की दुल्हनिया को कोई और ले जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात, यहाँ पे नौकरी ले लो भाई साहब, ले लो यहाँ पे। आ जाओ चलो, 23 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़ो जल्दी से। CHSL का सवाल है, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा हमारी क्लास में। हम गणित आपको सिखाने आए हैं, भगाने नहीं आए। हमने कहा ना, ये मेरी पहली क्लास है, आखिरी क्लास नहीं है, तो कृपया करके अपने दिमाग में एक जजमेंट ना बना ले कि क्वेश्चन का लेवल बड़ा आसान है, क्वेश्चन का लेवल बड़ा टफ है। जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं उनको हमारे पढ़ाने का तरीका पता है कि हम शुरू कहाँ पर करते हैं और खत्म कहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो अच्छी तरीके से सब रख करके मेरे भाई पढ़े। What is the number which need to be added to 20% of 460 to have the sum 70% of 920? वह संख्या कौन सी है, वाह भाई वाह, वह संख्या मेरे भाई यहाँ पर कौन सी है, तो मान लेते हैं वो संख्या हमारी वो x है। ठीक है, जिसे 460 के 20%, अब मैं आप लोगों को मेरे भाई सीधा सीधा डांट लगाऊंगा अगर आप लोगों ने ये शॉर्टकट नहीं अपनाया तो। परसेंटेज से आपका दोनों जीरो खत्म, तो 46 × 2 हमारा कितना हो जाएगा, 92। तो वह संख्या कौन सी है जिसे 92 में जोड़ने पर, वह संख्या कौन सी है जिसको जोड़ा जाए किसके साथ में, 92 के साथ में। ठीक है, तो जो इनका सम बनेगा वो सम हमारा कितना होगा, तो वो सम मेरे भाई यहाँ पर 920 का मेरे भाई 70%, फिर से 0 और 0 हमारा परसेंट को खत्म। 7 × 2 हमारा कितना हो जाएगा, 14 का 4, और 7 9 मेरे भाई 63, और एक हमारा हो जाएगा मेरे भाई 64। ये हमारा हो जाएगा। अब मेरे भाई यहाँ पर वो संख्या कौन सी है जिसको 92 में जोड़ने पर हमारा 644 आता है, बता नहीं सकते, क्या बताना। तो बोलोगे गुरुजी देखिए x का मान कितना होगा, 4 से हमारा 2 जाएगा, 2 आ जाएगा, 14 से 9 गया तो हमारा 5 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना 5 आ जाएगा, सर ये हमारा 552 आएगा। फिर से वही बात है, डी फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। क्लियर है ये बात, बट मैं बार बार बोलूंगा भैया नौकरी ले लो, नहीं तो उन दिलवालों की दुल्हनिया कोई और ले जाएगा। यहीं पर भाई साहब बैठे हैं, तैयारी में लगे पड़े हैं, 2 साल से उसको रोक रहे हैं, रुक जाओ, लेकिन कब तक बेचारी वो भी रुकेगी, उसके पापा भी तो रिश्ता ढूंढ ही रहे हैं ना। फिर बाद में वही बात होगा कि सर देखिए अब तो हम जो है इंतकाम लेंगे यहाँ पे सरकारी नौकरी लेने का। अरे काहे बात का इंतकाम बाद में लोगे, बताओ, इन्वेस्टमेंट तुम्हारी प्रॉफिट कोई और ले गया। पहले से मेरे भाई अपने आप को बना करके रखो। ठीक है, आज ही चलिए, लड़के बेचारे समझते नहीं है प्रेशर कितना होता है, समझना चाहिए भाई। सामने वाले को एक लिमिट तक वेट कराया जा सकता नहीं, भाई वहाँ पे 2 दिन से रो रहा है, सर टीचर में उसका हो गया था, ठीक है सर अब मेरी लगने वाली थी नौकरी लेकिन वो ब्याह कर लिया। अरे काहे नहीं करेगी, तुम्हारा नौकरी लग जाए तो भाई साहब वेट हो सकता है, उसका लग जाए तो थोड़ी उसके घर वाले वेट करेंगे, फिर तो चटमंगनी पड़ ब्याह हो जाएगा। फिर बैठ के रोते रहना, याद करते रहना उसके शादी में जहाँ पर तुम माला डालने वाले थे उसके गले में कोई और डाल के ले गया, बस उन्हीं यादों में तुम जीते रहना। तो इसीलिए बोलते पहले मेहनत कर लो तुम लोग।
आ जाओ, क्वेश्चन देखो मेरे भाई यहाँ पर अब क्या कहा गया। हम टाइप पर आगे बढ़ते हैं और आगे सीखते हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज इन नंबर्स। मेरे भाई संख्याओं के बढ़ाव या घटाव में कहीं ना कहीं मतलब इंक्रीज में डिक्रीज पर मेरे भाई कुछ सवाल हमारे हैं, और वो कैसे हैं, वो क्या है, वो देखें। जैसे सीजन 2023 का ये सवाल है कि कैसे इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, तो उसके बारे में हमसे सवाल पूछा गया। थोड़ा सा परसेंटेज का आपको नॉलेज टेस्ट हमको करना है। अब देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सफल हो पाते हैं। सबसे पहला सवाल 24 नंबर क्वेश्चन आपका देखिए, कहा गया इनमें से कौन सी संख्या सबसे छोटी है। वाह भैया। निम्न में से कौन सी संख्या सबसे कम है। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट करना है। मैं आपको मेरे भाई डायरेक्ट मल्टीप्लाई बताऊंगा और आपको सीखना पड़ेगा। नानुगुर किया तो बहुत मार मारेंगे। देख लो यहाँ पे कैसे करना पड़ेगा। 12 से 5 को गुना करो, सीधा पहले गुना करो, तो 12 इंटू 5 हमारा कितना हो जाएगा। तो बोलोगे सर देखो 12 हमारा 5 हो जाएगा, 12 बजे 60 का 0 6 पास में हमारे। ठीक है, 12 इंटू 2 24, 24 और 6 30 का मतलब यहाँ पर 0 लेंगे और हमारा कितना पास में 3 पास में। और 12 इंटू 6 72 और 3 हमारा कितना हो जाएगा 75। जब ये आ जाएगा ना तो परसेंटेज क्या करता है, 2 जीरो को खत्म कर देता है। तो बस इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा 75। इसका मान कितना होगा 75 होगा। आ जाओ। ठीक है, यहाँ पर तो मेरे भाई सीधा परसेंट से तुम दोनों जीरो को खत्म कर दो तो सीधा कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा भाई। ठीक है, या तो मल्टीप्लाई करने के बाद में जीरो को काटो या काटने के बाद में मल्टीप्लाई कर दो। बात है कि ये दो अलग अलग स्टेप हमने अपनाए। इसमें पहले मल्टीप्लाई कर दिया फिर काटा, और इसमें पहले काट दिया फिर मल्टीप्लाई किया। बात हमारा एक ही है। अब यहाँ पर चूंकि मेरे पास में पहले काटने के ऑप्शंस नहीं है तो मुझे मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। 15 का 5 गुना, 15 का 5 गुना 75 का मेरे भाई 5 पास में 7। 15 का 5 गुना 75, 75 में 7 जोड़ोगे 82 का 2 मेरे भाई पास में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 15 का 5 गुना 75 और 75 में 8 जोड़ोगे तो मेरे भाई हो जाएगा 83। अब यहाँ पर जीरो तो है नहीं काटने के लिए, तो भैया जीरो नहीं है काटने के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप यहाँ पर दो संख्या छोड़ करके डेसिमल लगा दीजिए। जीरो होता है तो काट देते हैं और नहीं होता है तो दो संख्या के बाद में डेसिमल लगा देते हैं, क्योंकि अल्टीमेट पर्पस यहाँ भी है 100 से भाग करना, यहाँ भी है 100 से भाग करना, और यहाँ भी है 100 से भाग करना। जीरो होता है तो भाग करने पर कट जाता है, और नहीं होता है तो वो अपना डेसिमल छोड़ के चला जाता है। ठीक है, आ जाओ। यहाँ 9%, 9 बचे कितना हो जाएगा, 9 बचे 45, पास में कितना हो जाएगा भाई मेरे 4। 9 का 4 गुना 36 और 4 40 का 0 पास में फिर से 4। 9 72, 4 मेरे भाई 76, यहाँ पर इतना हो जाएगा। क्या कर सकते हो, दो संख्या के बाद में डेसिमल। मैंने यहाँ पर चारों ऑप्शंस क्यों कैलकुलेट किया, सीधी सीधी सी ये बात बताने के लिए कि अगर आपको मेरे भाई इनको असेंडिंग ऑर्डर में भी, अगर इनको बढ़ते क्रम में भी सजाने का मौका मिले तो सबसे पहला सबसे छोटा वाला है ऑप्शन नंबर सी, फिर उसके बाद में ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर तो आप ये कह सकते हो सबसे छोटा ऑप्शन नंबर सी है, फिर उसके बाद में ए है, फिर उसके बाद में डी है, फिर उसके बाद में बी है। तो मेरे भाई सवालों का तो प्रक्रिया कुछ भी हो सकता है, और ऐसा तो नहीं मेरे भाई हमने चारों ऑप्शंस के परसेंटेज कैलकुलेट कर लिए तो हम छोटे पड़ गए। बिल्कुल भी नहीं, ऐसी बात है। हम जितना कैलकुलेशन करेंगे हमारे लिए उतना फायदा होगा। ठीक है, तो शुरुआत में तो हम आपसे मेरे भाई भर भर के कैलकुलेशंस करवाएंगे। आज जो देखते हैं इसका आंसर कौन देता है। लाइक यार 5000 पहुंचा नहीं, मजा नहीं आ रहा है भाई। 25,000 लोग वीडियो देख चुके हैं अभी इतने देर के अंदर में, लेकिन लाइक 5,000 नहीं पहुंचा। ये तो बेईमानी हो रहा है, सरासर बेईमानी हो रहा है। झुक गए आप लोग मेरे भाई। पुष्पा को देखो एक और नहीं झुकता है, लेकिन आप लोग झुक चुके हो 5,000 लाइक के आगे। बहुत गलत बात है। आ जाओ, सीजल मेंस का मेरे भाई यहाँ पर ये सवाल है 2022 का, और सवाल में ये कहा गया कि यहाँ पर 72 के इतना परसेंट के इतना परसेंट के इतना परसेंट का मान हमारा कितना होगा। अब आता है भैया हमारे प्रतिशत का असल में खेल। वो जो टेबल याद करो आज से 2000 साल पहले हम याद करवाए थे, याद है कि नहीं याद है बताओ। अब उस टेबल का रियल उपयोग यहाँ पर आपके सामने देखने को मिलने वाला है। सर आपकी शादी हो गई। हाँ भैया हो गई, मेरी 3 बेटियां हैं, एक युगांडा में पढ़ती है, एक बांग्लादेश में पढ़ती है, एक मेरे भाई जो है अमेरिका में पढ़ती है, और बच्चे भी हैं। मतलब पढ़ाई वढ़ाई के बाद में उसके बाद में उनकी शादी वादी का हम रिश्ता ढूंढ रहे हैं। ठीक है, बाकी मैं और मेरी बीवी यहीं पे रहते हैं, हम लोग बच्चों का देखभाल करते हैं। ठीक है, तो बहुत जल्द हम लोग जो है अभी बड़ी वाली बेटी का शादी करने के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। कुछ हो नजर में तो बताना बाबू। ठीक है, शादी हो गई मतलब नया नया आदमी भी जिंदा रह रहा है, सही है, सांस ले रहा है, खुशी नहीं मिल रही ना तुम लोगों को। बोलो आ जाओ, चलो मेरे भाई यहाँ पर
चलिए आइए पढ़िए मेरे भाई यहाँ पर। तो ये सवाल हमसे कहा गया है सर, सबसे पहली बात छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे जब भी आप किसी परसेंट को देखते हो यहाँ पर, ठीक है, तो इसको प्यार भरी नजरों से देखो सबसे पहले तो जो ये 33 सही 1/3% होता है, इसका मतलब क्या है? ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ में जुड़ेगा। 3 × 33 99 होता है, 99 में 1 जोड़ेंगे तो 100 हो जाता है, और फिर बट्टे में वही रहेगा इतना, फिर परसेंटेज का चिन्ह यहाँ पे। समझ गए मेरी बात को लेकर के? अब ये जो प्रतिशत मेरे भाई हटेगा, तो ये प्रतिशत हटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, ये परसेंटेज हटेगा तो मेरे भाई यहाँ पर नीचे में 100 आ जाएगा, और 100 आ जाएगा तो अल्टीमेटली कटने के बाद में ये 1/3 होता है। आज बता दिया है, इसके बाद नहीं बताऊंगा, ठीक है क्या मेरे भाई? तो यहाँ पर की 33 सही 1/3% 1/3 के बराबर होता है। अब यहाँ पर जीवन में याद कर लेना, समझ गए मेरे भाई? ये परसेंटेज की वैल्यू 1/3 होती है, ये परसेंटेज की वैल्यू 1/3 होती है। यहाँ फिट कर लो भाई, फिट कर लो तो फिट कर लो। अब आ जाओ यहाँ पर, ये हो गया। उसके बाद में ये वाला जो परसेंट है, इसको कैसे टैकल करोगे? ठीक है, तो उसको टैकल करने की जरूरत ही नहीं, आप डायरेक्ट लिखो। तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया देखो। हालांकि आप अगर चाहते हो ना कि मैं इस सवाल को मेरे भाई एक लाइन में बना दूं, तो मैं एक लाइन में भी बना सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं बनाऊंगा, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा यहाँ पे। अभी तो फिलहाल आप इस क्वेश्चन को देखो। तो जैसे क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर ये कहा गया कि ये 7200 है सर, यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर k का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ये प्रतिशत हमारा किसके बराबर में होता है? मालिक हमारे 1/3 के। उसके बाद में देखो 4 × 3, ये मल्टीप्लाई होता है, ये ऐड होता है, मल्टीप्लाई होता है, ऐड होता है। 4 × 3 12 1 13, 13/4 मेरे भाई, 13 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और ये जो प्रतिशत हटेगा ना, तो इसके नीचे मेरे भाई यहाँ पर 00 आएगा। फिर से k का मतलब मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। 2 × 17 34 और 1 35, 35/2 कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? 35/2 हो जाएगा हमारा। और फिर से ये जो परसेंटेज हटेगा, तो ये आपका मेरे भाई नीचे में 00 छोड़ के जाएगा। अगर आप यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर इतना आसान क्वेश्चन तो हम देखे ही नहीं थे कभी लाइफ में। अब ये देखिए, हमारा 20 से हमारा 20 खत्म हो चुका है। 4 और 3 हमारा 12 मेरे भाई, इसको पूरी 6 बार में लपेट देंगे, ठीक है। और कहीं पर कटने की संभावना है? बिल्कुल कटने की संभावना है। 5 से आप काटिए 7 बार में, 5 से कटेगा सर आपका 40 बार में। आप 2 से काटिए ना सर, आपका 3 बार में कटने वाला है, और 2 से काटिए ना सर, आपका 20 बार में कटेगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करिए तो 7 × 3 21, 21 का 3 गुना मेरे भाई यहाँ पर 21 का 3 गुना 63 का 3, 6 पास में 21 एकम 21 6 मेरे भाई यहाँ पर 27, और बट्टे में कितना है मेरे भाई यहाँ पर 20 है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप 2 से भाग करके एक संख्या के बाद में दशमलव लगा दीजिए। तो यहाँ 2 का 1 गुना 2, 2 का 3 गुना 6, 2 का 6 गुना 12, और 2 × 10 यहाँ पर मेरे भाई कितना हो जाएगा? 13.65 हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी है। बाय द वे एक और बात बता दूं, अगर नीचे में 20 होता है तो ऊपर में 5 और नीचे में 5 दोनों में गुना कर दो, और 2 संख्या के बाद में दशमलव लगा दो। ऊपर का 5 गुना करोगे 1365 आएगा, 2 संख्या के बाद में दशमलव लगाओ, 13.65 करेक्ट आंसर होगा। सुनो बंगालन के लिए कुछ बोलिए गुरु जी। उसको हम ही तो नहीं बोल सकते ना, बस यही दिक्कत है। उसको जो बोलने वाले हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी कहीं ना कहीं बुरा ना मान जाए मेरे भाई। बताइए सर, हम उनको कुछ बोल सकते हैं? बताइए, नहीं बोल सकते ना, हम उनको बोल सकते ना, हम इनको बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमारे लफते जिगर है और वो इनकी लफते जिगर है, तो बड़ा मुश्किल सा हो जाएगा, समझिए बात को लेकर के, ठीक है। रिश्ता भी थोड़ा जेठ वाला लग जाता है, तो कैसे बोल सकता है आदमी, ठीक है। आज चलो मेरे भाई, इस सवाल को देखो, यहाँ पर क्या कहा गया? 26 नंबर सवाल में कहा गया मेरे भाई 3800 के 25/9 के 15% के 18% का मान कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे भाई हमें बताना है कि 18% और 15% ऑफ इतना ऑफ इतना। तो 3800 का मेरे भाई सीधा सीधा अपना हिसाब किताब है कि हमें 3800 लेना पड़ेगा, के का मतलब इतना लेना पड़ेगा। 25/9 है तो मेरे भाई यहाँ पर इतना लेना पड़ेगा। 15% की बात करते हैं तो ये 15 हो जाएगा। प्रतिशत हमारा जाएगा तो मेरे भाई यहाँ पर 100 हो जाएगा। और 18% का मतलब यहाँ पर जो हो जाएगा 18 कितना हो जाएगा? 100। प्रतिशत हटेगा, नीचे मेरे भाई 20 आएगा, और यहाँ पर आप इसको लपेटो, ठीक है। और अगर आप काट सकते हो तो आप मेरे भाई 9 से आप इसको 2 बार में काटो। कई बार अगर आपके नीचे 100 आ जाए ना, तो आप यहाँ पर देखो, अब जैसे 25 है, अब 25 से आप और इसे काट सकते हो कितनी बार में? 4 बार में। 2 से आप इसे काट सकते हो 2 बार में, और 2 से मेरे भाई आप इसे काट सकते हो 19 बार में। तो बेसिकली 19 × 15 आपको मिलेगा। 2 अंकों का गुना अपने आप में लाजवाब होता है, इसको कई तरीकों से गुना किया जा सकता है।
बहुत लोगों को हो सकता है आता होगा, बहुत लोगों को हो सकता है नहीं आता होगा। मैं आपको 19 और 15 का मल्टीप्लाई बताता हूँ कि 19 और 15 को मल्टीप्लाई करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। हम लोग कहीं पर भी कोई भी कसर क्यों छोड़े मेरे भाई, ये बताओ। छोटी से छोटी भी चीज है ना, तो हम लोग वो भी सीखेंगे। मुझे अगर मान लो यहाँ पर 19 को 15 के साथ में गुना करना है, तो हम यहाँ पर अब ये वाला तरीका नहीं अपनाएंगे कि सर 5 इंटू 9 45 का 5 होता है, पास में हम 4 रखें, 5 इंटू 1 5 और 4 सर हमारा 9 हो गया, 1 का 9 गुना 9 हो गया, 1 का 1 गुना 1 हो गया, और यहाँ पर सर 5 हो गया, 9 9 18, और यहाँ पर ये बोलोगे सर बचपन में तो मास्टर साहब हमारे ये सिखाए थे, अब आप कह रहे हैं ये गलत है। अरे गलत नहीं है, कैलकुलेशन तो सही है, लेकिन तुम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो यार, और ये सब हरकतें अपनाओगे ना तो पहले दिन में छट जाओगे, खत्म हो जाएगा कहानी। तो ये सब नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। ट्रिक लगाना है मेरे भाई। यहाँ पर हमारा जो वैदिक मैथ होता है, हम थोड़ा सा उससे कैलकुलेशन उधार मांगेंगे और उससे हम सीखेंगे। वैदिक वाला तरीका जो है ना मेरे भाई, बड़ा शानदार चीज सिखाता है। अभी 2 अंकों का सीख लो, फिर हम 3 अंकों का भी सिखा देंगे। वो हमें ये कहता है कि देखो, पहले साइड वाले से साइड वाले पर हमला कराओ तुम, यानी 5 इंटू 9 45 कितना हो जाएगा 5, अपने मन में रखना मेरे भाई 4, मन में रखना है 4। उसके बाद में इसने कहा क्रॉस हमला करवाओ, यहाँ पर कुछ ऐसे मेरे भाई हमला कराओ यहाँ पे, जैसे 5 और 9, 5 इंटू 1 5, 1 इंटू 1 9, तो 9 और 5 कितना होता है 14, और 14 और ये जो 4 पास में रखा है इसको जोड़ दो मेरे भाई, 14 में 4 जोड़ दो तो 18 का 8। अब कितना मन में बच जाएगा सर, 1 बच जाएगा। और फिर साइड से यहाँ पर हमला करा करके बंद कर दो, 1 इंटू 1 1, और 1 प्लस मेरे भाई जो 1 बचा हुआ था उसको जोड़ दो, तो सीधा एक लाइन में आंसर आ जाएगा। आप कितने भी बड़े 2 अंकों की संख्या को कितने भी बड़े 2 अंकों की संख्या के साथ में आज के बाद गुना कर पाएंगे। अगर मैंने आपको ये कह दिया कि 23 को आप यहाँ पर 37 से गुना करिए, आप मेरे भाई इसको लपेट सकते हैं। आप यहाँ बोलेंगे गुरुजी ने कहा था पहले साइड को साइड से गुना करना है, 7 का 3 गुना 21 होता है, 1 लिखेंगे, पास में हम रखेंगे 2, इसको आपस में क्रॉस मार दो, 7 इंटू 2 14, 3 इंटू 3 9, 14 में 9 को जोड़ो, 14 में 9 को जोड़ोगे 23 आएगा, 23 और 2 25, 25 का रखो 5 और पास में रखो मेरे भाई 2, और फिर साइड से गुना करो, 3 इंटू 2 6, 6 और 2 मेरे भाई कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, सीधा एक लाइन में आंसर। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई यहाँ पर, इसलिए मैंने कहा था कि ना सिर्फ हम आपको परसेंटेज पढ़ाएंगे बल्कि उसके साथ में उस रास्ते में आ रहे हर एक छोटी से छोटी चीज का हम आपको जानकारी देंगे, और ये आपको सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। आज ये चलिए सब हम आप लोगों का नॉलेज टेस्ट देखते हैं मेरे भाई कितना आ रहा है। 21 को मेरे भाई यहाँ पर 31 को 37 से गुना करके फटाफट मुझे बताइए कितना आता है, देखते हैं कितने लोगों को मेरे भाई आ रहा है। 31 इंटू 37 कितना होता है, एकदम जल्दी से बताओ मेरे भाई आंसर कितना होगा यहाँ पे। ठीक है, लाइक करते रहना है, लाइक में कहीं पर कोई भी कसर नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है तो नहीं छोड़ना है। बहुत शानदार, 5000 बच्चे लाइव आ चुके हैं यूट्यूब पर, बहुत बहुत बढ़िया बात है भाई। ठीक है, कल से भी ज्यादा प्यारा आप लोग आज दिखा रहे हैं, यही चाहिए था और कुछ नहीं चाहिए था, बस बढ़िया से आप लोग सीखे, हम सिखा पाए, और क्या चाहिए बताओ। ठीक है, इस चैंपियंस बैच को स्टार्ट करने का उद्देश्य ये है कि 2025 में चैंपियंस ही चैंपियंस बनाए जाए। 24 में शुरुआत की थी, सबसे पहले सीपीओ में बनाया, फिर सीजीएल में बनाया, फिर जीडी में भी आप लोगों ने देखा कितना सिलेक्शन है। अब यूपी का हमारा रिजल्ट आना बाकी है, उसमें भी काफी प्यारे प्यारे सिलेक्शन है, और मेरे भाई सीजीएल 2024 तो भी हमारा चल ही रहा, ऑन प्रोसेस है यहाँ पे। ठीक है, तो एक लगातार तरीके से चैंपियंस पूरे 2024 में तैयार किए, 25 में भी ऐसे ही निकालेंगे, हर परीक्षा से निकालेंगे, हर मेरे भाई जब रिजल्ट आएगा ना तो एक तरफा माहौल होगा, अलग ही भौकाल होगा। अब ये मान करके चलो, हमारा नहीं है आप लोगों का। ठीक है, हम तो भैया पढ़ाने वाले आदमी, अपन पढ़ा लेते हैं, थोड़ी बहुत आपकी खुशियों में खुश हो जाते हैं, हमारे लिए यही हमारा जीवन है। ठीक है, आज ये चलिए कैसे करेंगे, बोलेंगे गुरुजी देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करना सीखे तो थोड़ा सा यहाँ पे 7 इंटू 1 हमारा कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 7 हो जाएगा। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 7 इंटू 3 21, 21 और 3 24, 24 का 4 रखेंगे, पास में हमारा 2 हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 और 2 मेरे भाई 11। अब थोड़ा हम आपको बड़ा गुना देते हैं, अब आप लोग छोटे मोटे मेरे भाई शिकार ही नहीं रहे, थोड़े बड़ा शिकार करवा जाओ। चलो बड़ा शिकार हम लोग थोड़ा ऐसे करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर 87 को 89 के साथ में गुना करते हैं, और यकीन है मुझे कि आप लोग इसका आंसर दे देंगे, जल्दी से बताइए। एक लाइन में, फर्जी तरीका कोई नहीं अपनाएगा, फर्जी तरीका कोई नहीं अपनाएगा। 87 इंटू 89 एक लाइन में आंसर आना चाहिए मेरे भाई, यहाँ पर फटाफट मुझे चाहिए। बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास में, 2 अंकों का, 3 अंकों का, 4 अंकों का, क्या क्या सीखना चाहते हो बताओ। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया भाई। चैंपियंस 20.2 बैच का उद्देश्य ही मेरे भाई यहाँ पर है सिर्फ और सिर्फ चैंपियंस बनाना, बस कि अगर सिलेक्शन के लिए तुम लड़ रहे हो ना तो हम तुम्हारे साथ में जुड़ करके रैंक दिला पाए, और अगर रैंक के लिए लड़ रहे हो तो फिर तुमको टॉपर बना पाए, बस इतनी सी बात है। ठीक है, आज ये चलिए, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे सर 9 इंटू 7 कितना होता है, 63 का 3 होता है, पास में हमारा 6 रहेगा।
8 इंटू 9 72, 8 इंटू 7 हमारा कितना होता है 56। गुरुजी 72 56 इतना भी जोड़ना मुश्किल नहीं है जितना दुनिया इसको मानती है। ये रहा 72, ये रहा 56, जोड़ दीजिए तो सर आता है 128। अब ये जो 128 आया उसमें 6 और जोड़ना है, तो 128 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो हमारा 134 हो जाएगा, 134। 134 का 4 रखिए पास में मेरे भाई 13, और यहाँ देखिए 8 अठाई 64, 64 और 10 74, 74 और 3 मेरे भाई 77, 7743, 77 मेरे भाई 43, गलती नहीं चलेगी बाबू, ठीक है। 77 कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा, समझ गए बात को, लाइक करते रहिए। चलिए आ जाइए, तो अगर हम बात करें यहाँ पर, अब हम गुना करते हैं। अब गुना करेंगे तो मेरे भाई 19 और 15 का आया, 19 इंटू 5 95 का 5, 9 हाथ में 19 से कम 19, 9 28 मेरे भाई सीधा सीधा लपेट दो 285, ऑप्शन नंबर ए आंसर है, ठीक है। आ जाओ चलो, अब यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया था फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 1/5%, ये हमारा किसके बराबर है बता नहीं सकते, एकदम हल्का सवाल है सीपीयू का मेरे भाई, धिक्कार है ऐसे सवाल पे। 1/5 है मेरे भाई, ऊपर से ये परसेंटेज का चिन्ह और है, हम यहाँ पर बोलेंगे सर ये 1/5 हो गया, ये जो परसेंटेज हटेगा नीचे तो हमारा इतना आ जाएगा, और आंसर कितना होगा 1/500। आंसर कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर 1/500। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीजल 2023 का ये सवाल है। सारे क्वेश्चंस मेरे भाई आप लोगों के जो है वो एसएससी मैथ या रेलवे गणित से हैं, ठीक है। जो रेलवे वाले क्वेश्चन है वो रेलवे गणित से है, जो है मेरे भाई एसएससी वाले सारे एसएससी मैथ से हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी बच्चा मेरे भाई अभी इनमें से कोई भी किताब लेना चाहता है तो बहुत ही बढ़िया तरीके से मेरे भाई सारी किताबों पर ऑफर चल रहा है। जो आपकी अपनी फॉर्मूला बुक है, जो पूरे मैथ्स का निचोड़ है मेरे भाई, आज फ्लिपकार्ट पर वो 140 रुपए में मिल रही है अगले कुछ दिनों तक मेरे भाई। अब ये जितना स्टॉक है उतने में ये हो जाएगा, बाकी फिर से इसकी कीमत जैसे 240 रुपए थी ये उतनी ही हो जाएगी। अभी 2 महीने से मेरे भाई 240 में मिल रही थी, लेकिन अभी फ्लिपकार्ट वालों का पता नहीं क्या मूड बना है, ऑफर पे ऑफर दिए जा रहे हैं भाई, सारा लॉस खुद ही सह रहे हैं। देखो इसमें हमारा तो कोई लॉस नहीं हो रहा मेरे भाई, फ्लिपकार्ट का ही सारा लॉस हो रहा है, बट ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। कोई कंपनी का अगर आपको फायदा पहुंचा रही है तो आप उसका फायदा उठा लीजिए। वैसे ही रेलवे वाली किताब जो 280 के करीब में मिल रही थी, अभी 184 में आपको मिल रही है, चाहे वो रेलवे गणित हो आपकी हिंदी में या वो रेलवे मैथ्स हो। तो जहां पर कोई किताब आप मेरे भाई एक्स अमाउंट में खरीद रहे थे, आज उतने ही अमाउंट में आप 2 किताबें ले सकते हैं। ये एक बड़ा सुनहरा ऑफर अभी चल रहा है। उसके बाद में आपका देखो एसएससी मैथ जो इंग्लिश वाली है, सिर्फ उसी के ऊपर में ऑफर है भाई, मैं गलत नहीं बोलूंगा, देखो हिंदी पर ऑफर नहीं है। हिंदी हमारा थोड़ा सा 20 रुपए का ही ऑफर इन्होंने दिया है, 290 के करीब में था, 268 में है। और जो हमारा हिंदी है मेरे भाई, इस पर जबरदस्त ऑफर है, 230 में है। साथ में ये भी कहा इन्होंने कि सर बता दीजिएगा बच्चों को, ये जैसे स्टॉक हमने कुछ फिक्स स्टॉक पे रखा हुआ, उन्होंने मुझे स्टॉक भी नहीं बताया सर, वो जैसे खत्म होगा उसके बाद में हम ऑफर बंद कर देंगे। उसी तरीके से जीडी वाली किताब पर भी है। और ये पांचों किताबों का सर एक बार जो है ना बच्चों के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दीजिए लाइन वाइज, जैसे पहले फॉर्मूला बुक का डाल दीजिएगा, फिर उसके बाद में रेलवे का डाल दीजिएगा, फिर एसएससी का डाल दीजिएगा, ठीक है। तो जो भी बच्चा मेरे भाई मंगाना चाह रहा था, आज बहुत सुनहरा मौका है, आप इनमें से कोई भी किताब मंगा सकते हो, सारे के सारे जबरदस्त ऑफर में चल रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिस मेरे भाई करना तो किताबों से ही, हम कितना भी पढ़ा दें लेकिन जब तक आप अपना खुद का कलम नहीं चलाएंगे फायदा नहीं होगा। और आज का सुनहरा दिन रहा मेरे भाई, आज तो मतलब बृहस्पति है, मैं बड़ा मानता हूँ, और बड़ा अच्छा रहा मेरे भाई जब सुबह हमने देखा कि सारी किताबों पर ऐसे ऐसे ऑफर जो हम खुद एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। यार अब ये फॉर्मूला बुक 140 रुपए के करीब में ये छप करके आती है, ये प्रिंट करके आती है। आज दुकानदारों लोगों ने मेरे भाई इसको इतना ऑर्डर किया ना, क्योंकि दुकानदार लोगों को भी हम 150 या 160 में हम दे पाते हैं, तो दुकानदार खुद खरीद खरीद के मंगा रहा है मेरे भाई यहाँ पर, ताकि वो बच्चों को बेच पाए, ठीक है। तो मंगा लेना है इसको, बहुत जबरदस्त है। और पूरे फ्लिपकार्ट छोड़ो, पूरे इंडिया में कोई भी प्लेटफॉर्म पर जाकर के किसी एक किताब का भी तुम हमको ला करके इतना रेटिंग दिखा दो, 90,000 रेटिंग, 6 महीने में 10 लाख कॉपीज इसकी सोल्ड हुई है मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ इसका कंटेंट है, ठीक है। तो बहुत प्यारी चीज है ये, आप लोग इसको मंगा करके अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। प्रैक्टिस के लिए आपको ये ले लेना है। मैथ्स में देखिए क्लासेस में हम आप लोगों को मेरे भाई करा देंगे, हमने पहले दिन आपको डेमोन्स्ट्रेशन में कहा था कि वीडियो अगर मतलब कंसेप्ट सीखना है तो सारा का सारा आपका कहाँ से हो जाएगा, तो कंसेप्ट सीखना है तो बच्चों सारा का सारा आपको वीडियो से हो जाएगा, ठीक है। रिविजन अगर आपको मेरे भाई यहाँ पर करना है तो रिविजन के लिए हमने बड़ी प्यारी सी किताब आप लोगों को बनाई है, वो आपकी मेरे भाई यहाँ पर ये फॉर्मूला बुक हो गई आपकी, सिर्फ फॉर्मूला बुक एक बार दे दो, ठीक है। और उसके बाद में आपको जो प्रैक्टिस करना है मेरे भाई, अगर आप रेलवे के छात्र हैं, ठीक है, तो रेलवे के छात्र हैं तो आप रेलवे गणित से तैयारी करें, और अगर आप एसएससी के छात्र हैं तो एसएससी मैथ से मेरे भाई प्रैक्टिस करें। बस आपका इतना सा है, इस बात को आप ध्यान में रखिए, ठीक है। तो चलिए भाई यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। पूरा रिवीजन, पूरी क्लास नोट्स आपकी इसमें दी गई है, एक एक जर्रा जर्रा आपको इसका याद होना चाहिए, एक पार्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। और अभी तो बहुत बढ़िया ऑफर है तो आप आराम से कर लेना, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अब इस क्वेश्चन का हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़ो। टू नंबर आर रिस्पेक्टिवली 17% एंड 50% मोर देन अ थर्ड नंबर। आहा, क्या क्वेश्चन है ये। हमेशा मेरे भाई रेशियो का ये सवाल है, और यहाँ पर भी मेरे भाई दिया गया है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है ना रेशियो में, कोई व्यक्ति के आय से बाकी दो लोगों का आय हमारा इतना परसेंट और इतना परसेंट है, तो बताओ यहाँ पर उनकी संख्या का अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो यहां पर मेरे भाई क्या कहा गया, दो संख्या एक तीसरी संख्या से इतना है। ये हमारी पहली संख्या है, ये हमारी दूसरी संख्या है, और ये हमारी मेरे भाई यहाँ पर तीसरी संख्या है। तो बोला गया दो संख्याएं 17% और 50% ज्यादा हैं। पहली वाली संख्या इससे 17% मेरे भाई यहाँ पर ज्यादा है, और दूसरी वाली संख्या मेरे भाई से 50% हमारी ज्यादा है। ठीक है, आपको कुछ थोड़ी करना है, आपको यहाँ पर जिससे ज्यादा है मेरे भाई जो हमला किया उसी को 100 मानो। 100 में 17 ज्यादा है तो 117 हो जाएगा, और 100 में 50 ज्यादा है तो मेरे भाई यहाँ पर 150 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया इन दो संख्याओं का अनुपात बताना है। तो मेरे भाई कोई फर्क नहीं पड़ता है, 117 का अनुपात आपको 150 के साथ में बताना है। मेरे भाई 3 से दोनों कट जाएंगे, 3 से आपका कटेगा 39 बार में, 3 से कटेगा 50 बार में। कौन सा ऑप्शन होगा, बी फॉर बाहुबली। कौन सा ऑप्शन होगा, बी फॉर बाहुबली। ठीक है, चलो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं, और आगे यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या है, x% ऑफ 280 बराबर 15% ऑफ इतना बराबर इतना परसेंट ऑफ इतना, देन द वैल्यू ऑफ x इज। हालांकि देखो इस सवाल को बच्चों हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो मेरे भाई यहाँ पर जो हमारा बेसिक हो गया वो, और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर हम इसमें स्मार्ट अप्रोच या डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीका बताऊंगा। जिन्हें डिजिटल सम का नॉलेज नहीं है कोई बात नहीं, धीरे धीरे मैं आपको सिखा दूंगा सारी बातें। अब देखो यहाँ पर मेरे भाई बात क्या है, 280 का x% जब हम लिखते हैं ना, तो हम यहाँ पर मेरे भाई ये करते हैं, 280 का x% यानी हमारा इतना हो जाता है। ठीक है, ये बराबर होगा हमारे किसके, तो मेरे भाई यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई करना सीधा है आपको। देखो ये 0 हो गया मेरे भाई, 0 लिखो। 15 को 4 से गुना करो 60 आएगा, 60 का यहाँ पर 0 लिखो, मन में 6। 15 का 2 गुना 30, 30 और 6 मेरे भाई 36। और चूंकि परसेंटेज था तो इसके दोनों 0 काट देने आपको। आ जाइए, उसके बाद में 0 और 0 से परसेंटेज खत्म, 31 का 2 गुना हमारा कितना हो जाएगा, तो 62 हो जाएगा भाई। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर इसको आप हटा दो। ठीक है, आप बोलोगे सर x इंटू 28/10 हमारा ये बराबर हो जाएगा गुरुजी किसके, तो ये बराबर हो जाएगा, ये अगर हम देखेंगे तो 98 के मेरे भाई, किसके बराबर में हो जाएगा, तो 98 के। क्या ये संख्या हमारी कटेगी, तो हाँ जी बिल्कुल हमारा कटेगी। आप यहाँ पर काटिए ना, 14 से काटेंगे तो मेरे भाई 2 बार में, 14 से काटेंगे तो अब 7 बार में, 2 से आप काटेंगे तो 5 बार में, और 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा, तो 7 इंटू 5 हमारा 35 हो जाएगा। आमतौर पर इस सवाल को हम लोग ऐसे करते हैं, लेकिन मैंने मेरे भाई ये कंसेप्ट पढ़ाया है जिसका नाम है डिजिटल सम। अगर आप डिजिटल सम को मेरे भाई पढ़ चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो यूट्यूब पर ही हमने उसको करा रखा है। आप डिजिटल सम बाय आदित्य रंजन सर टाइप करोगे तो आपको फ्री में मेरे भाई वो वीडियो देखने को मिल जाएगी, और लगभग उसके अंदर में मिलियंस ऑफ व्यूज है मेरे भाई। इनफैक्ट फॉर्मूला बुक का पहला चैप्टर ही हमने डिजिटल सम के साथ में शुरुआत की है, कि एक ऐसा कैलकुलेशन का तरीका जो बच्चे सीखे, जो बच्चे जाने, और उसके बाद में अपने कैलकुलेशंस में वो अप्लाई करे और हीरो बन जाए। डिजिटल सम हमारा क्या कहता है, जैसे मानो मैं आपको रैंडमली कोई भी संख्या का एक मल्टीप्लाई दिखाता हूँ। मैं चलो रैंडमली कोई एक संख्या ले लेता हूँ, ठीक है, और मैं आपको मेरे भाई दिखाता हूँ। मैं कैलकुलेटर से ही कोई भी एक संख्या लेकर के आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मेरे भाई मैंने अभी कैलकुलेटर उठा लिया, मैं नॉर्मली गुना कर रहा हूँ 183 को 196 के साथ में। ठीक है, मेरे पास में एक मेरा एक्स नंबर आ गया, लेकिन वो मैं आपको बताऊंगा नहीं। तो जैसे मानो यहाँ पर ये 183 हो गया, और यहाँ पर मेरे भाई 196 हो गया। पेपर में मानो सिर्फ ये गुना हमसे पूछ दिया गया, और उसके बाद में इसके 4 ऑप्शंस दे दिए गए। ठीक है, पहला ऑप्शन मेरे भाई यहाँ पर है, ठीक है, 34 हो गया मेरे भाई यहाँ पर, और 868 हो गया मेरे भाई। दूसरा ऑप्शन आपका मेरे भाई यहाँ पर ये है 36 हो गया, और 868 मेरे भाई यहाँ पर हो गया। तीसरा ऑप्शन मेरे भाई आपका ये है 35 हो गया, और 868 मेरे भाई यहाँ पर हो गया। और चौथा ऑप्शन आपका मेरे भाई ये है, ठीक है, 37 हो गया और 868 हो गया। अब देखो मुझे तो ये पता नहीं है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन मैं कहता हूँ मैं बिना गुना किए भी इस सवाल को हल कर सकता हूँ, और वो भी डिजिटल सम के कंसेप्ट को लगा करके। कैसे मेरे भाई लगाएंगे वो देखो। तो डिजिटल सम जो होता है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या सिखाता है,
अंकों को जोड़ना, अंकों का योग लेना। तो अगर हम देखते हैं तो मेरे भाई 1 और 3 4, 4 और 8 मेरे भाई देखो सिर्फ जोड़ना है। तो जैसे 1 में आपको 8 को जोड़ना है, 8 में आपको 3 को जोड़ना है। तो बोलोगे सर 1 और 8 9, 9 और 3 12, फिर 12 को जोड़ना है, तब तक जोड़ो जब तक एक सिंगल डिजिट ना आ जाए, यानी 3। तो सबको जोड़ने पर आ गया मेरे भाई 3। यहाँ पर अभी जोड़ो फिलहाल, 1 में 9 को जोड़ो, 9 में 6 को जोड़ो। तो 1 और 9 10, 10 से 16 मेरे भाई, 16 को आपस में जोड़ो आ जाएगा 7। ठीक है, बीच में ऑपरेटर मल्टीप्लाई का है, यहाँ पर ये 7 आ जाएगा। सिर्फ जोड़ना है मेरे भाई। अब 3 इंटू 7 हमारा कितना होता है, बोलोगे सर 21 होता है। फिर से 21 को जोड़ो, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर तुम्हारा इनका डिजिटल सम 3 आया है तो तुम्हारा मेरे भाई सही ऑप्शन जो होगा उसका भी डिजिटल सम 3 आएगा। हालांकि अभी हम आपको नहीं बताएंगे, नहीं तो हम 6 और 3 को मेरे भाई लपेट देते, मतलब काट देते, बट कोई बात नहीं। आप देखो, आप बोलोगे सर 8, ठीक है, 8 और 6 कितना होता है सर, 14। 14 और 8 कितना होता है, 22। 22 और 4 हमारा कितना होता है सर, तो 22 और 4 26, और 26 और 3 हमारा कितना होता है, तो सर 26 और 3 हमारा 29 होता है। 29 का डिजिटल सम 9 और 2 11, 11 को आपस में जोड़ोगे तो 2 आएगा। 29 का जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा सर। यहाँ पर ये अंक समान है, ये भी अंक समान है, ये भी अंक समान है, ये भी अंक समान है, इससे 2 ज्यादा है, तो इससे 2 ज्यादा होगा तो कितना होगा, 4। 6 में 1 की कमी है तो 4 में 1 की कमी होगी, 3। 5 में 2 की जोड़ है तो मेरे भाई इसमें भी 2 जोड़ दो तो 5 हो जाएगा। आपका डिजिटल सम आया 3, और यहाँ 3 कौन आया, ऑप्शन नंबर सी आया। तो मेरे भाई यहाँ पर यही हमारा आंसर है। ये हमारा एक तरीका होता है कि हम जो है संख्या का सीधा डिजिटल सम लगाते हैं और यहाँ ऑप्शन का डिजिटल सम लगाते हैं और अपना आंसर लेकर के आते हैं। ये हमारा मेरे भाई सीधा सीधा तरीका होता है। तो वही कुछ तरीके अगर आप यहाँ भी अप्लाई करना सीख जाओगे ना, तो आपको मेरे भाई बहुत फायदा होगा। जैसे मैं आपको मेरे भाई सीधा सीधा डिजिटल सम से सवाल को करके बताता हूँ कि डिजिटल सम से मेरे भाई यहाँ पर कैसे सवाल को चुटकी बजाते आप बना सकते हैं। आप यहाँ पर सबसे पहले देखिए, 2 + 8 + 0, 2 + 8 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, इंटू हम यहाँ कितना लिखेंगे, x लिखेंगे। उसके बाद में 2 + 4 हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, 6। 0 का कोई रोल ही नहीं है। 5 और 1 कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर देखिए 240 का इतना, यानी यहाँ पर इतना। फिर उसके बाद में 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर मेरे भाई प्लस में, ठीक है, 3 और 1 हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और फिर उसके बाद में यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 हो जाएगा। आप यहाँ पर देखते चलो मेरे भाई, 1 इंटू एक्स हमारा कितना होता है, x होता है। आप यहाँ बोलेंगे सर देखो 6 इंटू 6 हमारा हो जाएगा सर 36, और यहाँ 4 इंटू 2 हमारा हो जाएगा 8। 36 में अगर हम 8 को जोड़ेंगे तो सर हो जाएगा हमारा 44, और इसमें अगर हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8। इसका मतलब सर हमारा x का जो मान आएगा, सर x का मान हमारा आ जाएगा 8। अब बस आपको मेरे भाई वही ऑप्शन को तलाश करना है जिसको जोड़ने पर 8 आता है। ठीक है, 8 और 3 11 होता है, 11 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा। 3 और 5 मेरे भाई 8 होता है, 3 में 0 जोड़ो 3 होता है, 4 में 0 जोड़ो 4 होता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। अगर ये 8 आया है तो सही ऑप्शन भी 8 होगा। ठीक है, सही ऑप्शन भी हमारा क्या होगा, तो मेरे भाई 8 होगा। धीरे 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 डिजिटल सम आपके अंदर में हम जो है सिखाते जाएंगे, आपके अंदर में उतारते जाएंगे। आप मेरी इस बात को समझिए। आप मेरी क्लास को सिर्फ इस वजह से नहीं देख रहे हैं कि आपको परसेंटेज सीखना है, बल्कि आपको इस वजह से भी देखनी चाहिए, आपको इस वजह से भी जुड़ना चाहिए, क्योंकि आपका कैलकुलेशन भी खराब है, आपको उसको भी स्ट्रॉन्ग करना है। आपको ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं करना आता, आपको वो भी सीखना है। मैंने मेरे भाई यहाँ पर कोई बड़ा सवाल ये थोड़ी है, बहुत हल्का सवाल है, बड़ी आसानी से कोई भी इसको इतना बढ़ा करके आगे बढ़ जाएगा। बट मैं कहता हूँ कि किसी चीज को देखने के नजरिया तुमने अगर नहीं बदला ना, तो पेपर में कैसे अटेम्प्ट करोगे। आज ये इतना छोटा छोटा डेटा है, कल के दिन अगर बहुत बड़ा बड़ा और भयानक डेटा हो गया तो क्या करोगे। तो डिजिटल सम तो सीखना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। अब यही वाला सवाल देखो मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, ये मेरे भाई इतना बड़ा है, अगर एग्जैक्ट मान दिया गया होता तो हम डिजिटल सम लगा देते। चूंकि एग्जैक्ट मान नहीं दिया गया है तो हम डिजिटल सम यहाँ पर नहीं लगा पाएंगे। एग्जैक्ट वैल्यू होते हैं तो डिजिटल सम लगाना बड़ा आसान होता है। आ जाओ चलो मेरे भाई, तो क्वेश्चन नंबर 30 देखो क्या कहा गया। कहा गया यदि 400 का 25%, 1260 के 35% प्लस हमारा इतना का इतना परसेंट बराबर है हमारे इतने के, तो एक्स का मान किसके बीच में होगा। एग्जैक्ट वैल्यू दी गई होती तो बड़े आसानी से लपेट देते हैं। तो हमने कहा जी कोई बात नहीं, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, 25 इंटू 4 कितना हो जाएगा दोस्तों मेरे भाई, 100 हो जाएगा।
उसके बाद में आ जाइए, आप यहाँ पर देखेंगे ना तो मेरे भाई आप बोलिए सीधा मल्टीप्लाई। देखो आप यहाँ पर जीरो को अपना जीरो पास में रख लो, सीधा 35 उठा करके गुना करो, इतना कलेजा रखो मेरे भाई कि सीधा गुना कर पाओ दो अंकों का, ठीक है ना। तो 35 का 6 गुना 210 होता है, 35 का 6 गुना 210 होता है, 210 का जीरो अपने पास में रखो, 21 मन में रखो अपना, ठीक है। 35 का 2 गुना मेरे भाई 70 होता है, और 70 में अगर 21 जोड़ोगे तो 91 का 1 मेरे भाई 9 तुम्हारा पास पे आएगा, ठीक है। 35 से कम 35, 35 और 9 हमारा कितना हो जाएगा 44। चूंकि मेरे भाई परसेंटेज था तो 2 जीरो काट देने थे, समझ गए बात को लेकर के। आ जाओ चलो अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, यहाँ पर आगे देखते हैं, सीधा मेरे भाई खेल खत्म। आप देखेंगे तो यहाँ परसेंटेज से अगर 2 जीरो कट रहे हैं काट दीजिए, सीधा मल्टीप्लाई करो। 18 का 7 गुना कितना होता है मेरे भाई, जल्दी से बताइए 18 का 7 गुना कितना होता है। बहुत बढ़िया 126। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, 18 का 7 गुना 126 का 6 12 हमारा पास में रहेगा, और 18 का 2 गुना 36, 36 और मेरे भाई 12 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, 486 हम यहाँ पर इसको बोल देंगे। तो यहाँ मेरे भाई देख रहे हो ना स्टेप्स हम कैसे बचा रहे हैं, लेकिन इसके लिए हम लोगों ने कितनी मेहनत पीछे की, आप जरा इस बात की भी कल्पना करिए। और ये हमारा बराबर होगा 1020 जमा एक्स के, तो ये हमारा बराबर होगा कितने 1020 जमा एक्स के मेरे भाई। क्लियर ये बात यहाँ पे। अब आप जरा एक बार जोड़ लीजिए इसको, तो बोलेंगे सर देखिए देखो 6 हो गया मेरे भाई, और एक हमारा हो गया 7, 8 और 4 मेरे भाई 12 का 2 पास में 1, 4 4 8 1 9 और एक मेरे भाई 10, 1027 में से हमारा 1020 चला गया, तो हमारा x का मान कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। और 7 हमारा कौन से रेंज में लाई करता है, तो 7 मेरे भाई यहाँ पर 6 से 10 के बीच में लाई करता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर है। कौन सा ऑप्शन मेरे भाई आंसर है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर है। अब मानो मैं इस क्वेश्चन को आपको मेरे भाई यहाँ पर डिजिटल सम लगा करके दिखाता हूँ कि इसमें डिजिटल सम अप्लाई कैसे होता है, ठीक है। मैं आपको मेरे भाई पूरा है ना सिनेरियो बदल देता हूँ कि जो हमने आपको अंकों का योग बताया है क्या वो हमारा अप्लाई हो पाता है या नहीं हो पाता है। मैं मेरे भाई पूरे सवाल को एक पल के लिए हटा रहा हूँ, और उसके बाद में सवाल हम कितना लेकर के आ रहे हैं जरा वो देखिए। मान लीजिए आपके ऐसा ऑप्शन में कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा मेरे भाई, सीधा सीधा मेरी तरफ से ऑप्शन होगा, और वो ऑप्शन मेरी तरफ से यहाँ पर क्या होगा, मैं आपको ऑप्शन क्रिएट करके देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए आपके सामने होगा मेरे भाई 3 आएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपके सामने होगा 17 आएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा 7 आएगा इसका आंसर, और ऑप्शन नंबर मेरे भाई यहाँ पर डी क्या होगा, ठीक है। आप देखो यहाँ पर डिजिटल सम सीखा है तो उसको एकदम मतलब बढ़िया से सीखो मेरे भाई, 4 आएगा इसका आंसर। मान लेते हैं मेरे भाई ये 4 ऑप्शंस तुम्हारे आ गए। अब यहाँ पर क्या करना था, जैसे मानो यहाँ पर 25%, एक बार मेरे भाई बोर्ड पर देखना आप लोग बहुत बढ़िया से सीख पाओगे। 25% आपको मेरे भाई 400 कहा गया था, फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया था, 35% मेरे भाई यहाँ पर बोला गया था, और 35% हमारा किसका मेरे भाई 1260 का कहा गया था। आप लोग खुद सीख जाओगे, मुझे तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी, यहाँ पे आप लोग सारा का सारा खुद महारथी हो जाओगे, ठीक है। मेरे भाई यहाँ पर ये 1800 था, और ये बराबर था हमारे कितने के 1020, और जमा मेरे भाई यहाँ पर कितने के x के। मानो यहाँ पर आपका ये सवाल आता है, बाकी दुनिया यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब हमको ये ऊपर में ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया, मान करके चलो ये कुछ है ही नहीं। आप सीखोगे नहीं ना अगर आज, ना तो मेरे भाई जिंदगी भर आपको पीड़ा होगी, जिंदगी भर आपको कष्ट होगी। बाकी लोग आपसे आंसर जल्दी बना करके निकल जाएंगे, और आप जिंदगी भर उनका मुंह देखते रह जाएंगे। ये आपके सामने इतना बड़ा क्वेश्चन है प्रतिशत का, ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, और अगर मुझे इस सवाल को बिना हल किए अगर शॉर्ट में करना पड़े तो मैं कैसे करूंगा। मेरे सामने मेरा कंसेप्ट है डिजिटल सम, ठीक है। अगर आप फ्री में उसको पढ़ना चाहते हैं, यूट्यूब पर बच्चे है ऑलरेडी, डिजिटल सम बाय आदित्य रंजन सर टाइप करना, 2 लेक्चर मेरे मिलेंगे तुमको, उसमें से देख लेना, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, खाली जोड़ना है। 2 और 5 कितना होता है, 7 होता है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, परसेंटेज और जीरो हवा में उड़ जाते हैं, इसकी कोई इज्जत नहीं होती है। यहाँ पर मेरे भाई ये 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 3 और 5 कितना होता है, 8 होता है, इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई 6 2 8 और एक मेरे भाई यहाँ पर 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद में 7 और 2 हमारा कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। इंटू हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई 8 और एक हमारा 9 होगा, बराबर होगा कितने के 2 जमा 1 मेरे भाई 3 प्लस हमारा कितना होगा x होगा। भाई मेरे जब डिजिटल सम सीखोगे ना तो 9 को किसी भी संख्या से गुना करने पर 9 आता है, 9 को किसी भी संख्या से गुना करने पर 9 आता है। कैसे, आप यहाँ पर देखो 9 इंटू 1 जब हम करते हैं तो 9 आएगा, 9 इंटू 2 जब हम करेंगे ना तो मेरे भाई 18 आएगा, जिसको जोड़ने पर भी 9 मिलेगा। 9 इंटू 3 अगर हम करेंगे तो मेरे भाई 27 आएगा, जिसको जोड़ने पर भी 9 मिलेगा। तो ऐसे मेरे भाई हर बार हमको 9 9 9 9 9 9 हमें मिलते चला जाएगा।
इसलिए अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे गुरुजी देखो 7 इंटू 4 हमारा होता है गुरुजी 28। 28 का मतलब हो गया सर यहाँ पर 10। कितना हो गया सर? 10 हो गया। 9 को किसी से भी गुना करेंगे तो 9 आएगा। 9 को किसी से भी गुना करेंगे तो सर 9 आएगा। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा हमारे 3 प्लस मेरे भाई x के यहाँ पर। अब आप एक बात बताओ सर, यहाँ पे आप सीधा सीधा देखो 9 9 18 10 28 मेरे भाई, और 28 में से अच्छा एक और बात, अगर आप 9 को जोड़ते हैं तो उसका मान 0 हो जाता है। कैसे? आप देखो, जैसे मानो 9 प्लस 1 अगर आप देखते हो तो आपको मेरे भाई आता है 10, और 1 और 10 मेरे भाई बराबर होते हैं। अगर आप 9 में 2 को जोड़ते हो तो आता है 11, और 11 को जोड़ोगे तो आ जाएगा 2। अगर आप 9 में 3 को जोड़ोगे तो मेरे भाई आ जाएगा 12, और 12 का डिजिटल सम भी होता है 3। तो देखो 3 के जगह पे 3, 2 के जगह पे 2, 1 के जगह पे 1, इसका मतलब 9 का कोई अपना इज्जत नहीं होता है, 9 0 के बराबर होता है। तो मल्टीप्लाई करते वक्त में दो चीजें 9 का नियम सिखाता है। पहला, 9 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा, और दूसरा, जोड़ते वक्त में 9 का मान 0 हो जाता है। तो यानी ये हो जाएगा 10, 0 है बराबर हो जाएगा मेरे भाई 3 प्लस एक्स के, एंड 10 माइनस 3 बराबर 7। यानी कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी फॉर का होना प्यार है। अभी हम एकदम मध्यम मध्यम धीरे धीरे आपको सिखा रहे हैं, धीरे धीरे आपकी स्पीड हम बढ़ा देंगे। ठीक है, तो हमने कहीं पर कोई कैलकुलेशन नहीं किया, खाली डिजिटल सम का सहारा लिया और हमारा सवाल बन गया। ठीक है, तो जितने बच्चे इसी तरीके से शानदार तरीके से पूरा पूरा गणित सीखना चाहते हैं, मेरे भाई जुड़ सकते हैं हमारे चैंपियंस 20.2 बैच में, जो मेरे भाई लॉन्च हुआ है अब तक के इतिहास के सबसे कम फीस के साथ में 699 रुपए में। 2 जनवरी तक ये ऑफर है। इसके बाद में इसकी फीस हमारी 999 रुपए हो जाएगी, जितनी हमारी हमेशा होती है। ठीक है, ये कहाँ पर है? तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर है। और ये किस एग्जाम्स के लिए है? तो सभी परीक्षाओं के लिए है। क्लासेस हमारी लाइव चलेंगी। शुरू में अभी एक टाइम अरिथमेटिक होगा, उसके बाद में अरिथमेटिक और एडवांस दो टॉपिक हमारे साथ में चलेंगे। बैच आपका कल से यानी 18 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, करना कुछ नहीं है, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करके जाकर के इसमें एनरोलमेंट ले लेनी है। किसी प्रकार का कोई इंक्वायरी होगा तो इस नंबर पर मेरे भाई संपर्क कर लेना है। इससे बढ़िया तो मेरे भाई आपके पास में मौका है, और वो ये है कि आज तक रैंकर्स गुरुकुल चैनल पर अब तक का मेरे भाई कॉम्बो का ये सबसे लोएस्ट फीस है। न्यू ईयर आप बाद में मनाओगे, ऑफर हम आपको पहले दे चुके हैं। एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट की फीस भी अगर होती है ना तो 999 2000। लेकिन मेरे भाई आपको 1600 रुपए के अंदर में 5 सब्जेक्ट मिलते हैं, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस और हमारा कंप्यूटर। ठीक है, ये पूरी टीम आपको मेरे भाई, एक शानदार टीम, जबरदस्त टीम, जहां पर राधिका मैम का बायो में कोई तोड़ नहीं है, रेलवे क्वीन है, सॉरी बायोलॉजी क्वीन भी है, रेलवे क्वीन भी है। इंग्लिश में प्रशांत सर तो मेरे भाई बहुत शानदार तरीके से आपको सारी चीजें कराती हैं। रीजनिंग गुरु के आपको शानदार ट्रिक्स मिलते हैं। और ये पूरा कॉम्बो बैच बच्चों सिर्फ और सिर्फ 1600 रुपए में। लेकिन कब तक है? 2 जनवरी तक है। वेट मत करना तब तक, क्योंकि एप्लीकेशन पर ताबड़तोड़ एडमिशन हो रहे हैं, और मेरे भाई यहाँ पर एप्लीकेशन पर सर्वर इशू भी थोड़ा आ रहा है। बाद में आप ये ऑफर ना मिल पाए, आप उसके लिए मुझे मत कहना। ठीक है, तो अभी ये ऑफर है, आप इसके साथ में जुड़ करके आराम से 2025 की तैयारी करो। आ जाओ, चलो 31 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहा गया है। 31 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई, सवाल में हमसे ये बोला, इतना परसेंट ऑफ इतना परसेंट ऑफ इतना ऑफ सर्टेन नंबर इज इतना, देन इतना परसेंट ऑफ 3/4 ऑफ दैट नंबर। मैंने कहा एकदम जीरो से उठा करके हीरो बनाएंगे आपको। पेशेंस तो रखो, सब्र तो रखो, सब सीखोगे। ठीक है, अब सबसे पहली बात यहाँ पर एक बात जान लेना मेरे भाई, और वो यहाँ पर क्या जानना, अभी कुछ देर पहले पढ़ाया था कि 33 सही 1/3% हमारा किसके बराबर में होता है? तो बोलोगे सर 1/3 के बराबर। और अगर हम इसका डबल करें, 33 का डबल 66 होगा, 1 का डबल मेरे भाई 2 होगा। तो अगर हम ये परसेंट करें ना मेरे भाई, तो यहाँ पर भी ऊपर वाले का डबल मेरे भाई इतना होगा। ऊपर वाले डबल होते हैं, नीचे वाला एज इट इज रहता है, नीचे वाले को नहीं छेड़ता है आदमी। नीचे वाले को भी डबल कर दिया तो क्या फायदा। तो यानी इतना परसेंट 1/3 और इतना परसेंट 2/3 मेरे भाई। तो जैसे इस क्वेश्चन को आप प्यार भरी नजरों से देखो, ये परसेंटेज तुम्हारा क्या होगा। तो बोला कि यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8, तो मेरे भाई कोई संख्या का निश्चित संख्या क्या होगा? तो कोई निश्चित संख्या, उसका कितना मेरे भाई यहाँ पर 1/8। ठीक है, उसका 1/8 के 75% है। 1/8 का मेरे भाई कितना? 75%, यानी यहाँ पर इतना हो जाएगा 1/8 का 75%। उसका मेरे भाई यहाँ पर कितना? उसका यहाँ पर इतना परसेंट। अब ये वैल्यू हमारी बराबर है 2/3 के, ये वैल्यू हमारी बराबर है 2/3 के। ठीक है, उसका मान मेरे भाई हमारा बराबर है किसके? तो 179 के।
एक निश्चित संख्या के 1/8 के 75% के इतना का मान मेरे भाई 179। निश्चित संख्या के 1/8 के 75% के 2/3 का मान हमारा इतना है। तो पहले हम वो निश्चित संख्या पता कर लें। कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्त यहाँ पर। आप आइए पता करिए। आप बोलेंगे गुरुजी देखिए 25 से काटेंगे ना 3 बार में, और 25 से काटेंगे ना गुरुजी 4 बार में। आप यहाँ पर 3 से 3 को उड़ा दीजिए सर, कोई परेशानी की बात नहीं। आप 2 से मेरे भाई इसको 2 बार में काट दीजिए। सो बेसिकली हमारा x का मान कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 16 से आप इसे मल्टीप्लाई करो। 16 कहाँ से, देखो 16 इंटू 179 है। मैं मेरे भाई डायरेक्ट बोलूंगा यहाँ पर मल्टीप्लाई करने को, कर सकते हैं आप लोग। सीधा 2 डिजिट उठाइए और मल्टीप्लाई करना शुरू कर दीजिए। मेरे साथ में करिए, कोई काम मुश्किल नहीं है। 16 का 9 गुना 144 होता है। आप 4 रखिए पास में मेरे भाई, आपका 14। 16 का 7 गुना 112 होता है। 112 में अगर आप मेरे भाई 14 जोड़ देंगे ना तो 126 हो जाएगा। 112 में 14 जोड़ देंगे 126 हो जाएगा मेरे भाई। 12 आपका पास में रहेगा। 16 कम 16 12 मेरे भाई 28 हो जाएगा। ये हमारी वो संख्या प्राप्त हमें हो गई। ये हमारी वो संख्या प्राप्त हमें हो गई। अब मेरे भाई क्या कहा गया, उसी संख्या के 3/4 का मेरे भाई इतना परसेंट का यहाँ पर मान कितना होगा। ये जो संख्या आपने निकाली। अच्छा एक और बात, सबसे मजे की बात बताऊं, अगर आप इसको नहीं मल्टीप्लाई करना चाहते थे मत करो, हमको कोई दिक्कत ही नहीं है। बस आप खाली वो संख्या देख लीजिए, और संख्या देखने के बाद में आपका क्या पता मेरे भाई बाद में विचार बदल जाए। ये आपकी वो संख्या है, और ये संख्या के साथ में आपको क्या करना है, तो इस संख्या के 3/4, तो बच्चों 3/4 हमारा कितना होता है, 3/4 होता है। और 33 सही इतना परसेंट, इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर 1/3 होता है। ये कितना होता है, 1/3 होता है। ठीक है, आप यहाँ पर लीजिए, 3 से आपका 3 खत्म, 4 से आपका मेरे भाई यहाँ पर 4 खत्म। आपका मल्टीप्लीकेशन और सस्ता हो गया, और यहाँ हो गया 4 इंटू 9 36 का 6, पास में 3, 4 इंटू 7 28, और 3 31 का 1, और मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 7 716। है कहीं पर ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया मेरे भाई, यहाँ पर बी फॉर बाहुबली हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। समझ गए यहाँ पे, चलिए आ जाइए। अब मेरे भाई यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आप देखिए, रवि स्कोर इतना परसेंट मार्क्स इन एग्जामिनेशन, अगर ये 360 के बराबर है तो मैक्सिमम कितना होगा। ये क्वेश्चन मेरे भाई हम आपको मेरे भाई दे रहे हैं होमवर्क, आपको इसको ट्राई करना है, और अगली क्लास में मेरे भाई आपको बताना है। आप यहाँ पर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, आपको कहीं पर भी मेरे भाई कोई कसर नहीं छोड़ी है। देखते हैं कितने बच्चे मेरे भाई यहाँ पर आंसर देते हैं, हमारी तरफ से उनको हार्ट मिलेगा। सबको हार्ट दे दीजिएगा जो सही आंसर देगा, ठीक है ना। चलिए, आपको बंगालन की कसम है, देख लीजिए अब यहाँ पे, अब कसम दे दी है तो अब देना पड़ेगा हमारे बच्चों को। ठीक है, तो बाकी मेरे भाई अगले सेशन में हम लोग आगे सेशंस को और बढ़ाएंगे। ठीक है, और मेरी कोशिश यहाँ पर हर सेशन में जैसे है कि हाँ, क्वेश्चन अगर आ रहा है तो ना सिर्फ उस सवाल को बताया जाए, बल्कि उसके साथ में कैलकुलेशन है तो वो भी एक्सप्लेन किया जाए आपको। डिजिटल सम आ रहा है तो कहाँ पर वो अप्लाई कर सकते हैं वो भी किया जाए, क्योंकि देखो यार, मुझे आपका ओवरऑल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, जो इतना खराब कर रखा है ना 22-23 सालों में आप लोगों ने, तो उसको पूरा सुधारना पड़ेगा, और उसको सुधारने के लिए मेरे भाई जो है वक्त आपको देना पड़ेगा। तो आइए रोज सीखिए, कल की क्लास और प्यारी क्लास होगी जहां पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, और सारी बातों को सीखेंगे। आज की जो ये पीडीएफ है सेशन की, वो हमारे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी, मैथ्स भाई आदित्य रंजन और एंकर्स गुरुकुल दोनों पे, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी मेरे भाई जितना जल्दी इन्वॉल्वमेंट ले लीजिए, आपके लिए उतना ज्यादा फायदा है। एप्लीकेशन पर कंप्लीट शीट आपको कल तक डल जाएगी। मिलेंगे जनाब अगली वीडियो में। आज बहुत प्यार आप लोगों ने दिखाया, सेशन को बहुत लाइक किया, शेयर किया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू।